नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और वो चर्चा का विषय है कि क्या टेक्नोलॉजी के आने से, तकनीकी परिवर्तन होने से शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए रोज़गारों पर प्रभाव पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो शिक्षक का स्वरूप किस तरीके से बदलेगा? शिक्षक को अपने आप को किस तरीके से आगे की चीज़ों में ढालना होगा? तो बात की शुरुआत हम एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से करते हैं। हम सब ने अपने बचपन में वो फ़ोन देखे होंगे, अगर काम में नहीं लिए होंगे निश्चित तौर पे, तो देखे तो होंगे ही, जिन फ़ोन के द्वारा नंबरों को घुमाया जाता था। वह समय था जब हमें फ़ोन नंबर याद रखना होता था। हमें हमारे किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना है या किसी चिर-परिचित को फ़ोन करना है तो नंबर को याद रखा जाता था। पर मोबाइल फ़ोन के आने से वो चीज़ बिल्कुल बदल गई। पर इसका मतलब यह कहीं से भी नहीं है कि हमने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया है। निश्चित तौर पे हमारा इस्तेमाल तो बढ़ ही गया है और साथ में जो चीज़ हमें याद रखनी होती थी, अब हमें वो याद रखनी नहीं होती है। मोबाइल पे वो नंबर सेव्ड है, आपको सिर्फ़ नंबर उठाना है और कॉल लगाना है। तो यही कुछ तरीके के परिवर्तन हम शिक्षा में और शिक्षा से जुड़े हुए व्यवसायों में देख रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2 चीज़ें हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी या तकनीकी और एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से हम इन दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हैं और ये शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादातर जब भी इंट्रोड्यूस की जाती है किसी भी फील्ड में, सिर्फ शिक्षा में नहीं, कभी भी, तो वो लोगों की लाइफ को इजी बनाती है। इन जनरल टेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ नॉट अ फो, इट इज़ अ फ्रेंड। हम टेक्नोलॉजीज हमारे बीच में वही सोसाइटी में जो है आगे बढ़ पाती हैं जो इंसान के, जो मानव के जीवन को अच्छा बनाए। इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल जो हम सबने देखा है हमारे लाइफ टाइम में, हमारे जीवन में जो हुआ है, वो है एसटीडी पीसीओ बूथ। किस प्रकार से एसटीडी पीसीओ बूथ लुप्त होते गए और धीरे धीरे वो बूथ जो है खत्म हो गए। उसके बावजूद भी जो चीज हमने देखी वो ये नहीं थी कि एसटीडी पीसीओ बूथ वाले जो है सड़क पे आ गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं हुआ कि एसटीडी पीसीओ बूथ वालों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया हो, उन्होंने जो है मोबाइल कंपनीज को रोकने की कोशिश की हो, लोगों के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिए हो। ऐसा भी नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन होता है वो बहुत स्लो है, वो धीरे धीरे होता है और जनरली मानवता की बेहतरी के लिए होता है। इट इज ओनली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये पहली चीज समझने की है। दूसरी चीज ये है कि जो पुराने पहले के टाइम पे जो हमारा एआई के जैसे अगर हम कंपेयर करें, तो पहले जो चीज, जो सिमिलर चीज जो हो चुकी है, जो हम लोगों ने पर से हमारी जनरेशन ने एक्सपीरियंस नहीं की है, पर निश्चित तौर पे हमने पढ़ाई जरूर की है जिसके बारे में, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है, इतनी ही बड़ी चीज है जितनी की एआई आज की तारीख में है जो हम फेस कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डेफिनेटली जो चीज एक चीज हम कह सकते हैं जो उसकी वजह से आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं हाइंडसाइट में, तो एक डेफिनेट चीज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने की वो ये है कि एक टाइम पे जॉब लॉसेस 100% जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय लोग थे उनके हुए होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। डेफिनेटली जो है उसका इम्पैक्ट था। फैक्ट्री में जॉब लॉसेस हुए हैं, वो लोग अपने घर पे गए हैं, उनके परिवारों ने, उन लोगों ने सफर किया है। पर उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस देखा, उसकी वजह से आज हम बहुत सारी सुविधाएं जो हमारे चारों तरफ देख रहे हैं वो उसी की वजह से है। उनकी कॉस्ट इसीलिए कम है। आज हम जो कपड़े पहनते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उन सब की कॉस्ट रीजनेबल इसीलिए, जो मोबाइल फोन हम काम में लेते हैं, जो इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं, कॉस्ट इसीलिए कम है क्योंकि किसी पॉइंट पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है और उन चीज़ों को बनाने में अब इतना मेहनत नहीं लगती है। तो उसी तरीके से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एजुकेशन में, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। एआई एजुकेशन में 100% यूटिलाइज होगी क्या, आज की तारीख में हो रही है, उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो है तैयार रहना पड़ेगा, हमको सचेत रहना पड़ेगा, हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको एज अ हमारे विरोधी की तरह देखने की बजाय, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और एआई को हमारे विरोधी की तरह देखने की बजाय हम उसको एज अ फ्रेंड स्वीकार करें, उसके लिए हम पहले से तैयार रहें और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लॉइट कर सके, है ना। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी और एआई आएगी तो जो है सबका नुकसान ही होगा, कुछ लोगों का डेफिनेटली इसमें फायदा भी होगा। तो क्यों ना हम
उन लोगों में अपने आप को इस तरीके से अपडेटेड रखें कि हम उन लोगों में पहुंच सकें या उन लोगों की कैटेगरी में पहुंच सकें जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही सर, आपने एक बहुत ही गहन बात पे चर्चा की, वो थी औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फेस किया, शायद उसी कुछ तरीके का एक डिजिटल एजुकेशन रिवॉल्यूशन की आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर अफ्रीका के क्षेत्रों को देखा जाए तो सब सहारन अफ्रीका के क्षेत्र में एक स्टडी की गई है। उसमें ऐसा पाया गया है कि लगभग 50% बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, 75% बच्चे वहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ पर जो पढ़ाने आ रहे हैं अध्यापक, उनमें से सिर्फ 7% अध्यापक ऐसे हैं जो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उन सबके बावजूद हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर शिक्षा का स्वरूप बहुत व्यापक रूप से बदला है। अब आपको निश्चित तौर पे ये सोच के आश्चर्य होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है। ऐसा हुआ है, वो हुआ है तकनीकी की मदद से या टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो जब हम टेक्नोलॉजी का रोल वहाँ पर देखते हैं तो हमने पाया कि बहुत सारे स्कूल्स में जहाँ पर 50% टीचर्स मौजूद ही नहीं होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों का जो एजुकेशन का स्तर था, जो आज से 10 साल पहले था और आज है, उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया है, एक बहुत ही बड़ा उछाल देखा गया है उन नंबर्स में। और ये संभव हो पाया है निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी की सहायता से। टेक्नोलॉजी की सहायता से जो टीचर वहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने अपने एफर्ट करके शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करी है। पर निश्चित तौर से जो 50% टीचर नहीं जुड़े हुए हैं, जो उतने डायनामिक नहीं हैं, जो सिस्टम में अपने आप को ढाल नहीं पाए हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होंगे। तो डार्विन की जो एग्जिस्टेंस ऑफ फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी है, मैं समझूंगी कि उसका मायना हर एक क्षेत्र में, हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, हर एक क्षेत्र में उसका एक अहम मायना होगा। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एआई, जैसे अभी हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की, तो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा। एआई जो कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा अलग है, उसको अगर हम समझना चाहें तो वो हम किस तरीके से शिक्षा में समझ सकते हैं उसका रोल? देखिए, शिक्षा में जो है हम दो तरह के जॉब्स जो हैं उनकी बात करेंगे एजुकेशन में। पर से हम टीचर की बात नहीं करेंगे। टीचर का जॉब तो जो है, हमें आपको जान के ज़्यादातर टीचर्स को प्रसन्नता होगी। मेरे हिसाब से टीचर्स का जॉब तो काफ़ी हद तक जो है सुनिश्चित है। उनका जॉब को इतना खतरा नहीं है। डेफिनेटली जो है चेंज करना पड़ेगा, कुछ हद तक टीचर्स को अपडेटेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसा मैम ने बताया कि जो है सब सहारन में उन्होंने उन एरियाज़ में उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ में लेके वो लोग अब अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ के टीचर्स को भी, दुनिया के कहीं के भी टीचर्स को, उसको वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही पड़ेगा। पर कुछ जॉब्स जो हैं जो एजुकेशन में जिन पे ज़्यादा डेंजर है, वो जॉब्स जो हैं क्लैरिकल जॉब्स हैं, रिपीटेटिव जॉब्स हैं, अकाउंटेंट्स की जॉब्स हैं, वो सारे जॉब्स जो हैं, वो जॉब को ज़्यादा डेंजर होता है हमेशा एआई से। आपको एआई का अगर सिंपल एग्जांपल देखना है तो आप जो है जो बहुत हम 100% जो है हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि हम पहले जब कॉल सेंटर पे किसी भी चीज़ के लिए फ़ोन लगाते थे तो पहले जो है हम जो है फ़ोन करते थे तो सीधा जो है एक इंसान से बात होती थी। किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए आज तो किसी इंसान से बात होती थी। आजकल हम किसी भी बैंक में या कहीं भी फ़ोन लगाएंगे तो पहले जो है एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जो उस फ़ोन को रिसीव करती है ना। यही चीज़ जो है चैटबॉट है, जो कि अब वेब पे अगर हम क्वेरी करना चाहें तो ज़रूर से एक चैटबॉट मिलेगा जो हमको हमारी सारी क्वेरी को पहले समझेगा, उसका जवाब देगा। अगर कोई मैकेनिकल क्वेरी है, जैसे कि आपको मान लीजिए सिर्फ आपका बिल पे करना है फॉर एग्जांपल फ़ोन का, तो जनरली जो है अगर आपको बिल पेमेंट में मदद सही चाहिए तो आपकी क्वेरी किसी इंसान तक जाएगी ही नहीं। आपकी क्वेरी जो है वहीं पे रिजॉल्व कर दी जाएगी किसी एआई के द्वारा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोई चीज़ है वो आपसे बात कर रही है, वो ये समझ रही है कि इनको बिल पेमेंट की ज़रूरत है, उसको ये नॉलेज है, उसके पास ये डेटा है कि इनका लास्ट बिल कितने का आया है और वो आपको बता देगी कि आपका लास्ट बिल इतने का आया, आप ये पेमेंट इस जगह पे जाके कर सकते हैं। उसको जो है उसके पास बहुत इनोवेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, पर वो आपको समझ पा रही है। उसका एआई यहीं तक सीमित है, वो उसके आगे नहीं बढ़ सकती है। जितना उसको सिखाया गया उससे आगे नहीं जा सकती है। वो नई किताब पढ़ के नई चीज़ नहीं समझा सकती है वो एआई, पर वो ये जरूर समझ सकती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर उसने ये 100% डिटरमाइन कर दिया है कि आपको बिल पेमेंट में प्रॉब्लम है तो वो आपको आपका लास्ट बिल बता के आपको पेमेंट करवाने के लिए सक्षम है। इतना उसमें जो है उसकी कैपेबिलिटी बनाई गई है। चाहे ये क्वेरी आप इंग्लिश में पूछें, चाहे आप हिंदी में पूछें, जो भी लैंग्वेजेस में वो ट्रेंड है, चाहे आप वर्ब को पहले लाएं, चाहे आप जो है
नाउन को पहले लाए, वो लैंग्वेजेस के किस पैटर्न में भी ट्रेंड है, जितनी उसकी ट्रेनिंग है उसमें वो अच्छे से ये समझ सकती है कि ये पर्टिकुलर इंसान, ये पर्टिकुलर जन जो आज फ़ोन कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, कस्टमर जो क्वेरी कर रहे हैं, ये बिल से रिलेटेड है और इनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, और वो उतनी आपको हेल्प कर देगी। तो इस तरह के जॉब अगर आपके हैं एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि आप अकाउंटेंट हैं, जो कि जिनका काम मैकेनिकल है, जो बार बार हर रोज सुबह जाते हैं, सुबह से एक ही काम करते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो पेपर के नंबर कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो असाइनमेंट ग्रेड करते हैं, तो आपकी जॉब डेफिनेटली डेंजर में है और आपको तैयार रहना चाहिए अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए। ये फैक्ट है, इसमें जो है कुछ भी डाउट नहीं है कि वो जॉब्स खतरे में हैं, और वो जॉब्स जो हैं हमारे सामने सामने हमने देखा है कि दूसरे फील्ड में वो जॉब खत्म हुए हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट जो हैं, अब आप रेलवे टिकटिंग के लिए कितने लोग ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? बहुत कम। पीसीओ का आपको एग्जांपल दिया, वो जॉब खत्म हो गए हैं। उसी प्रकार से जो मिडिल मैन के जॉब है, जो ज़्यादातर जॉब्स जो बिचौलिए जो करते थे, वो जॉब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और वो आगे भी खत्म होते जाएंगे। मैकेनिकल जॉब्स जो हैं, जो क्लरिकल जॉब्स हैं, वो आगे जाके खत्म होंगे, पर टीचर्स के जॉब जो हैं वो बचे रहेंगे, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो तब तक बचे रहेंगे जब तक कि टीचर्स पर्सनलाइज अटेंशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जब तक हर स्टूडेंट के हिसाब से टीचर कुछ अलग करेंगे, जब तक हम वो चीज़ टीचिंग में अपने लाएंगे, कंटिन्यूस इनोवेशन लाएंगे, तब तक वो जॉब बचे रहेंगे। सर, यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हमने देखा है कि टीचर्स के जॉब टीचिंग तक सीमित नहीं है। टीचर्स के जॉब असेसमेंट से जुड़े हुए हैं। टीचर्स के जॉब में एक एमसीक्यू पैटर्न है, उस पर ग्रेड करना है। इवैल्यूएशन, अगर पहले कॉपीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो उनका स्वरूप अब बदल गया है, वो एमसीक्यू हो गया है। तो निश्चित तौर पे ये भी कुछ तरीके के जॉब्स हैं जो स्विच किए जा सकते हैं या जिसमें टीचर्स का रोल कम हो जाएगा। एक स्टडी हमने देखी थी मैकिन्से की, इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर एक सप्ताह में 50 घंटे ऑन एन एवरेज टीचर पढ़ाता है, तो उसमें से 49% ऑफ द टाइम जो है वो सिर्फ उतना ही समय है जिसमें वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पा रहा है। बचा हुआ टाइम उसका इवैल्यूएशन, फीडबैक, अटेंडेंस रजिस्टर भरना और ग्रेडिंग, स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट डेवलप करना, उसमें चला जाता है। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कोर टीचिंग का जॉब है, ये तो इनफैक्ट टीचर्स के लिए एक अच्छी बात है। कोर टीचिंग के जॉब यानी टीचर्स वुड बी एबल टू डू मोर ऑफ व्हाट दे लव, है ना। ये किसको पसंद है कि स्टूडेंट्स की कॉपियां जांची जाए, ये किसको पसंद है कि जो टेस्ट पेपर आए उनको इवेलुएट किया जाए। वो तो टोटल मैकेनिकल जॉब है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। टीचर्स जो हैं, जो उनका टीचिंग का काम है, जो कोर टीचिंग का काम है, अगर वो काम वो पसंद करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो टीचर जो अच्छे से पढ़ाते हैं, वो टीचर्स जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको वो काम और ज़्यादा करने को मिलेगा। ये बाकी सारे जो काम हैं जो जो आपने बताए, जो इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग, अटेंडेंस, वो सारे काम जो हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे। वो सारे काम जो है धीरे धीरे मशीनें हमारे से ले जाएंगी, और हमारे पास जो कोर टीचिंग का काम है, सिर्फ वही काम बचने वाला है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये 50% समय है, जो 51% समय हम बोलते हैं कि टीचर्स का दूसरी एक्टिविटीज़ में जा सकता है, ये 51% और टीचर्स को मिल जाएगा स्टूडेंट को पर्सनलाइज सपोर्ट देने में। 100%। तो स्टूडेंट को वो बहुत हद तक गाइड कर सकते हैं, वो एक 100%। फैसिलिटेटर की तरह काम में 100%। तो टीचर्स का जॉब तो और इनफैक्ट डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पहले जो आप सिर्फ क्लास लेके चले जाते थे, अब आपको जो है एक एक स्टूडेंट पे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय है, आपके पास टाइम है, तो आप एक एक बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन दे सकते हैं कि जो वीक है उसको भी जो है आप आगे खींच के ला सके। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि हमें ये समझना है कि टीचर्स का जॉब टीचिंग से और आगे बढ़ गया है, एक फैसिलिटेटर की तरह है। अब टीचर जो है सिर्फ एक स्टेज पे रहने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है, पर वो एक वह व्यक्ति है जो स्टूडेंट के गाइड की तरह रहेगा और उसको थ्रू आउट एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक कंटिन्यूस मेंटरशिप वो दे पाएगा। इसमें जो एक चीज़ समझने की और है, जो हमको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, वो ये है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई भी कंट्री, कोई भी जगह दुनिया की दूसरी जगहों से इंडिपेंडेंट नहीं रही है। हमारी कंट्री भी जो है इंडिया, जो वो भी एक दूसरी कंट्रीज वर्ल्ड का एक हिस्सा है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद हम पूरे दुनिया को एक तरीके से देखते हैं, हम जो है एक कंट्री को इंडिविजुअली अलग अलग नहीं देखते हैं। तो इसमें समझने की बात यह है कि अगर आप वो टीचर्स में से हैं जो कि
रियली जो है वैल्यू ऐड करते हैं, जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और वो स्टूडेंट सही में समझते हैं, तो आपको आपके जॉब की चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका जॉब सुनिश्चित है वहीं रहेगा। पर अगर आप वो टीचर्स में से हैं, है ना, यानी कि ज़्यादातर जो आपके देश में जो टीचर्स हैं वो उस प्रकार के हैं, या आपके एरिया में या आपके स्कूल में या आप खुद भी अगर उस प्रकार के हैं जो कि सिर्फ क्लास में ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ क्लास में कुछ बोल के चले जाते हैं और स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर घर जाके वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि जब वो वीडियो देख रहे हैं तो वो सिंगापुर के टीचर्स की वीडियो देखें, हो सकता है वो अमेरिका के टीचर्स की वीडियो देखें। तो जहाँ के टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे वहाँ के टीचर्स अपने आप ही सामने आते जाएंगे। जिन कंट्रीज़ के टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, वो कंट्रीज स्लोली एंड ग्रेजुअली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि वो टीचर्स की जॉब इतनी सिक्योर नहीं रहेगी उन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसा कि हमने देखा है सिंगापुर में एक स्टडी करी गई है, उसमें देखा गया है कि लगभग 100 घंटे हर वर्ष टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है। हम अगर उस कंट्री से compete करना चाहते हैं जहाँ पर हर वर्ष टेक्नोलॉजी की सहायता से या उनको सब्जेक्ट में अपडेटेड रखने के लिए 100 घंटा प्रति वर्ष अगर किसी सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो निश्चित तौर पे हमें हमारे एजुकेशन के स्तर को बहुत बढ़ाना होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी और एआई की सहायता नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर हम देखें तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है पीसा का, जो कि हर 3 साल में होता है, जिसमें मैथ, साइंस और रीडिंग के असेसमेंट को देखा जाता है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सिंगापुर उसमें एक लीडिंग कंट्री है, लीडिंग नेशन है। तो निश्चित तौर पे हमें दूसरे देश किस तरीके से एजुकेशन में डेवलपमेंट कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ताकि हम इस सिस्टम को और सुदृढ़ बना सकें और बेहतर बना सकें। बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली जो है जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ के, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजिंग फैक्टर होता है। यानी कि एजुकेशन को जब हम वर्चुअल कर देते हैं, जब हम वीडियोस यूट्यूब पे डालने लग जाते हैं या फेसबुक पे हम जो है एजुकेशन की वीडियो शेयर करने लग जाते हैं, तो हमने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि दुनिया के कहीं के भी टीचर्स की वीडियो, आप किसी भी स्कूल के किसी भी टीचर की वीडियो, किसी भी स्टेट की वीडियो आप देख सकते हैं। और आप जो है अब अल्टीमेटली वो उस स्कूल के या उस स्टेट के या उस नेशन के टीचर्स पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करें, ताकि जो दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स हैं या बेहतरीन से बेहतरीन जो एजुकेशन है उससे अच्छा हम कर पाए। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही है। देखिए अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसमें वर्चुअल रियलिटी एक और चीज़ है, सिर्फ वीडियो ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी से भी बहुत सारी एजुकेशन आप करवा रहे हैं वो लोग। तो 3D की सहायता से बहुत सारे मॉडल्स बनवा के समझाए जाते हैं। तो अगर हम वो सब नहीं करेंगे तो ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स बल्कि हमारे टीचर भी उस चीज़ में पीछे रहते जाएंगे, और धीरे धीरे चूंकि टीचर पीछे रह जाएंगे उनको अपनी सैलरी, अपनी जॉब जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। और जब भी हमें अपनी जॉब जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम आती है हम जो है हमारी जॉब को खोने की आशंका रखते हैं 100%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस सब का हम एक मायना बहुत गहनता से निकाल सकते हैं, वो ये है कि हमें निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना है, एकेडमिकली आपको स्ट्रांग बनना है। और टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है। टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं। बहुत सारे इमोशनल, सोशल स्किल्स होते हैं जो टीचर समझा सकता है। शायद इस पे आप सर एग्री करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी आपकी सहायता नहीं कर सकती है। डिसिप्लिन की क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ जो इंस्पायर करने की एबिलिटी है वो टीचर रखता है, वो टेक्नोलॉजी या एआई आपको नहीं दे पाएगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि मेंटरशिप बहुत ज़रूरी रहेगी। और ये एक ऐसा मेंटरशिप होगा जिसमें हम बोलेंगे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशन और ज़्यादा सुदृढ़ होता जाएगा, क्योंकि एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस वहाँ पर बनेगा। टीचर को ज़्यादा समय मिल पाएगा स्टूडेंट को देने के लिए। तो शायद जो मैकेनिकल चीज़ें टीचर अभी तक करते थे वो धीरे धीरे रिप्लेस होती जाएंगी, पर जो एकेडमिक नॉलेज है वो टीचर को और बेहतरीन बनानी पड़ेगी, ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि वो और बेहतरीन रूप से स्टूडेंट्स को समझा सकें। और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर का रोल आगे चल के बढ़ने ही वाला है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ स्कूल में पढ़ लिया और कॉलेज में पढ़ लिया और हमारा एजुकेशन खत्म हो गया है। आज जो है किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, सारे फील्ड बहुत एप्लीकेटिव हो गए, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, सारे ही फील्ड। और कोई भी एप्लीकेटिव फील्ड में हमें कॉन्स्टेंटली जो है एज अ
हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। अब चूंकि लोग हमेशा ही स्टूडेंट हैं तो टीचर्स भी उनको चाहिए ही चाहिए, तो टीचर का रोल 100% बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को ज़रूरत है कि वो अपने नॉलेज को अपडेटेड रखें, लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और उसको एज अ फ्रेंड देखें, टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बना लें, अपना दोस्त बना लें। और जब तक वो कर रहे हैं, देखिए हमारे डोर स्टेप ट्यूटर पे जो है एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो उनकी ईयर्स 62 ईयर्स है और वो हमारे पास वापस आए कि उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया। यानी कि 62 ईयर्स पे भी उनको लगा कहीं पे कि जो है वो अपने आप को अपडेट रखें, कहीं कहीं जो है ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए। 62 ईयर्स पे भी उनको लगा। ये जो है अब सभी फील्ड में होगा कि एज किसी भी एज पे हम हमेशा ही कुछ स्टडी कर ही रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये हमें पढ़ाएगा कौन? ये जो है नए दौर के जो टीचर्स होंगे, हमें वो यही यही ये वही जो है हमें ये सब चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें हमें सिखाएंगे। तो टीचर्स का रोल आगे चल के बहुत व्यापक होगा, हमें हर कदम पे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम हमेशा ही एज ए स्टूडेंट रहने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक न्यू एज टीचर्स जो बनने में हैं उनके लिए एक व्यापक यहाँ पर हमने चर्चा की है। आगे और भी चर्चाएं हम लेके आएंगे आपके लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।